अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फासिल सज्जाद। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चैनल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। नए आने वालों को बताते चलूं, ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं हकीकत पर मबनी न्यूज, रिपोर्ट्स और तज्जिए। हमारी आज की रिपोर्ट भी बहुत अहम है, लेकिन रिपोर्ट की जानिब मूव करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ लगे बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। हमारी आज की रिपोर्ट अब्दुल सत्तार ईदी के हवाले से है। अब्दुल सत्तार ईदी इंसानी खिदमत में बाकमाल कैसे बने, वो दुनिया के लिए एक मिसाल कैसे है, ईदी फाउंडेशन किस तरह से चल रही है और 6 दहाइयों तक अब्दुल सत्तार ईदी ने कैसे जिंदगी गुजारी, इन सब के बारे में बात करेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो चलते हैं अपनी रिपोर्ट की जानिब। हमारी आज की रिपोर्ट उस अजीम हस्ती के बारे में है जिसने इंसानों की इतनी खिदमत की कि तमाम इंसानियत को अपना मकरूज कर दिया। वतन अजीज का एक बहुत बड़ा नाम जो शायद दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए ही पैदा हुए थे। इंसानों की खिदमत को अपना मिशन बनाने वाले अब्दुल सत्तार ईदी की आज 4थी बरसी है, लेकिन पाकिस्तानियों के दिलों में वो आज भी उसी तरह मौजूद हैं जिस तरह वो अपनी जिंदगी में थे। न सिर्फ पाकिस्तानियों बल्कि दुनिया भर के लिए उनकी खिदमत आज भी हर किसी के जहन में अनमिट नक्श की तरह मौजूद है। बिलाशुबा अब्दुल सत्तार ईदी जैसे इंसान दुनिया में खाल खाल ही नजर आते हैं। एक मुतवस्सित और गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत जिसने रंगो नस्ल से बालातर होकर दुखी इंसानियत की मिसाली खिदमत की। एक सादा मिजाज इंसान, एक लाजवाल किरदार के मालिक अब्दुल सत्तार ईदी, जिन्होंने सही मानों में खुद को गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद के लिए वक्फ कर रखा था। 2016 में जब उनकी तदफीन के लिए उनका जनाजा ले जाया गया तो मीडिया के तवज्जुह से पूरी दुनिया ने देखा कि उनके जनाजे में लोगों की कितनी बड़ी तादाद शरीक थी। वो बिलाशुबा तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक गैर मुतनाज़ा हस्ती थे। हर दिन में उनका एहतराम और इज्जत पाया जाता था और आज भी पाया जाता है। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जहां हमारे हुक्मरान और सियासतदान और आला अफसरान अपना और अपने अहलो-अयाल का पेट और तिजोरियां भरने से फारिग नहीं होते। वहीं दूसरी जानिब ईदी साहब थे कि जब हमारे बेहिस मुआशरे में बसने वाले बासंगदिल या मजबूर लोग लावारिस बच्चों को सड़क के किनारे फेंक रहे थे तो इंसानी हमदर्दी से मामूर अब्दुल सत्तार ईदी उन लावारिसों के वारिस बनकर उन्हें साइबान फराहम कर रहे थे। जब मुल्क के तुलर्स में दहशतगर्दी के बल पर लातादाद अफराद से जीने का हक छीना जा रहा था, उस वक्त ईदी साहब की निजी एम्बुलेंस सर्विस लोगों की उखड़ती सांसें बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ होती थी। लोगों ने ये भी देखा कि जब कभी यतीम बच्चों के लिए दुनिया तंग हुई, उनका जीना दूभर हुआ, तो कहीं न कहीं से ईदी साहब का दस्ते शफ़क़त उनके सरों पर पहुँच जाता था और उन यतीम बच्चों में जीने की उमंग पैदा हो जाती थी। जब हमारे मुआशरे में माँ जैसी मोहब्बत करने वाली हस्ती के लिए ये मुमकिन न रहता कि वो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त कर सके तो ईदी साहब का लंगर उन यतीमों, गरीबों, बेवाओं को खाना खिलाता। जब हमारे मुआशरे में किसी खातून पर उसका शौहर जुल्म करता, उसे घर से निकाल देता या ज़ईफ वालिदैन को उनकी औलाद अपने घर से निकाल बाहर करती, उन पर अपने दरवाजे बंद कर लेती, तो उस वक्त भी ईदी के शेल्टर होम्स के दरवाजे उन सब पर किसी मुआवजे के बगैर खुले रहते। 6 दहाइयों तक खिदमत खल्क की मिसालें कायम करने वाले अब्दुल सत्तार ईदी नेकियां और दुआएं समेटते समेटते 8 जुलाई 2016 को इस जहान फानी से कूच कर गए। ईदी की वफात की शक्ल में मोहब्बत और खिदमत का एक अजीम दौर खत्म हो गया और न सिर्फ वो बच्चे के जिनकी वो कफालत करते थे बल्कि पाकिस्तान भी एक बार फिर यतीम हो गया। उनकी वफात पर बेशुमार तहरीरें शाया हुई। उनकी शख्सियत का कोई पहलू ऐसा नहीं कि जिसका जिक्र न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की मीडिया ने भी न किया हो। वैसी शख्सियत थे कि जब तक जिंदा रहे इंसानी खिदमत में कमाल करते रहे और मरने के बाद भी दुनिया के लिए मिसाल बन गए। उनकी इस्मत को पूरी कौम ने सलाम पेश किया और आइंदा भी करती रहेगी। ईदी दुनिया से जाते जाते पूरी कौम को एक लड़ी में पिरो गए थे। हम खुश नसीब थे कि हमारे दरमियान ईदी साहब जैसी शख्सियत मौजूद थी। इंसानियत की खिदमत के दौरान ईदी साहब ने जो कारनामे अंजाम दिए, दुनिया भर के एजाज़ात अगर इकट्ठे करके उन्हें पेश कर दिए जाएं, तो भी ईदी साहब की असमत के सामने कुछ भी नहीं। हैरत अंगेज बात यह है कि ईदी साहब के पास न कोई मीडिया मैनेजमेंट सेल था और न ही रियासती मुशीर, फिर भी लोग उन पर अंधा एतमाद करते थे। इतना एतमाद तो लोग अपनी रियासत पर नहीं करते थे कि जितना ईदी साहब पर किया जाता था। एतमाद और भरोसे का ये आलम था कि नोटों की गड्डियाँ, थैले और बोरियां यूं ही ईदी सेंटर में रख दिए जाते थे। ये एतमाद, ये भरोसा ऐसे ही नहीं मिला। ये एहसास उन्हें 60 साल तक बेलौस खिदमत करने के बाद मिला है। ईदी साहब ने इंसानों की इतनी खिदमत की है कि तमाम इंसानियत उनकी मकरूज है। अब ये हम सबका फर्ज है कि जो चिराग वो रोशन कर गए उसे रोशन रखें। इंसानी खिदमत का जो दर्स हमें ईदी साहब से मिलता है उसे हम याद रखें और लोगों की जिंदगियाँ आसान बनाने
पहुंचाने की कोशिश करें। 2400 के करीब एम्बुलेंसेस, 3 एयर एम्बुलेंसेस, 300 ईडी सेंटर्स, 8 अस्पताल और खिदमत खल्क के लिए वक्त बहुत कुछ। ये ईदी साहब ही का हौसला था। अपनी सारी जिंदगी, अपना सुकून, अपना आराम, अपने अहलो अयाल सब कुछ खिदमत खल्क के लिए कुर्बान कर दिए। दुनिया से रुखसत होते वक्त भी इस अजीम इंसान ने अपनी आंखें इंसानियत की खिदमत पर निछावर कर दी। आज के दिन कराची के इलाके मिठादर में गुंजान आबादी के दरमियान वाक़े अब्दुल सत्तार ईदी के घर पर सुबह से लोगों का मजमा था। अंदर फैसल ईदी भी थे और सामने ईदी साहब की लाश भी थी। ये वही कमरा था जिसमें ईदी साहब बैठकर इंतजामी अमूर सरअंजाम दिया करते थे। आज के दिन वहाँ स्ट्रेचर पर उनका आखिरी दीदार कराया गया था। दुनिया की सबसे बड़ी निजी एम्बुलेंस सर्विस चलाने वाले ईदी फाउंडेशन का अमला भी 2016 में आज के दिन बहुत गमगीन था, लेकिन इसके बावजूद किसी एक कॉलर के जवाब में ये नहीं कहा गया कि आज हम कोई मैयत नहीं उठाएंगे या आज हम कोई मरीज अस्पताल नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि आज हमारे सर से साया छिन गया है, क्योंकि आज हम गमगीन हैं। अपने गम और दुख के बावजूद ईदी साहब के सिखाए सबक को दोहराते हुए ईदी फाउंडेशन का सारा अमला, सारी एम्बुलेंसेस अपना काम करती रही। 1957 में एक पिकअप से शुरू होने वाली इमदादी सर्विस दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस बन चुकी है। इतने बड़े इमदादी निजाम का ताना बाना चलाने वाले अब्दुल सत्तार ईदी की जिंदगी सादगी का बेहतरीन नमूना थी। उनके पास मलेशिया के सस्ते तरीन कपड़े के सिर्फ 2 जोड़े थे। एक मैला हो जाता तो दूसरा पहन लेते। उनका कहना था कि मैंने असूल बनाया है कि जिंदगी भर सादगी रखूंगा और कपड़े एक ही किस्म के पहनूंगा। वो अपनी अहलिया बिल्किस ईदी के साथ ईदी फाउंडेशन के दफ्तर से मुत्तसिल 2 कमरों के फ्लैट में रहते थे, जिसमें किसी भी तरह की लग्जरीज का नामो निशान तक नहीं है। ईदी साहब गुर्दों के आरसे में मुब्तला थे, लेकिन उन्होंने न तो इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की पेशकश कबूल की, न कभी किसी दौरे हुकूमत में मुल्क के सरबराह की जानिब से कोई फंड कबूल किया। जून 2016 में ईदी साहब की तबीयत जब बहुत ज्यादा खराब हुई तो साबिक सदर आसिफ जरदारी ने उन्हें बैरून मुल्क इलाज करवाने की पेशकश की, जो उन्होंने मुस्तरद कर दी और कहा मैं पाकिस्तानी अस्पतालों में ही इलाज कराऊंगा। 1928 में भारतीय रियासत गुजरात में पैदा होने वाले ईदी का कहना था कि वो 11 साल की उम्र में जब वालदा को फालिज हुआ और उनकी देखभाल के लिए उन्होंने खुद को वक्फ किया, तब से उन्हें लगा कि उन्हें फलाही काम करने हैं। ईदी साहब ने रस्मी तालीम तो हाई स्कूल तक भी हासिल नहीं की थी, लेकिन वो कहते थे दुनिया के गम मेरे उस्ताद हैं और दानाई और हिकमत का जरिया भी। पाकिस्तान बनने के 6ठे दिन वो पाकिस्तान आ गए। कराची की होलसेल मार्केट्स में कपड़ों के एजेंट बन गए। 20 साल की उम्र में अपनी मेमन बरादरी के अफराद की मदद से मुफ्त भी सहूलत फराहम करने के लिए एक डिस्पेंसरी कायम की और यहीं से वो ईदी ट्रस्ट के कयाम की जानिब चल पड़े। इनके एक दोस्त हाजी गनी उस्मान साहब ने इस काम में इनकी मदद की और उनसे मिलने वाले पैसों से उन्होंने 2000 रुपए की एक गाड़ी ली, एक डिस्पेंसरी बनाई और एक खैमे के अंदर 4 बिस्तरों का अस्पताल कायम किया। ईदी साहब ने ड्राइविंग सीखकर उस गाड़ी को एम्बुलेंस बना दिया। वो कहते थे कि मैंने जिंदगी में कभी कोई और गाड़ी नहीं चलाई, 48 साल तक सिर्फ एम्बुलेंस चलाई है। और रात को शादियों पर जाकर बर्तन धोते, दूध बेचते, अखबार फरोख्त करते और यूँ पैसा इकट्ठा करके लोगों के लिए सहूलतें फराहम करते। शुरू में वो सिर्फ मेमन बरादरी के यहाँ ये काम किया करते थे, ताहम बाद में अपनी खिदमत उन्होंने सबके लिए वक्फ कर दी। अपनी एम्बुलेंस में दिन भर शहर का चक्कर लगाते ईदी साहब जब किसी जरूरतमंद या जख्मी शख्स को देखते तो फौरन इमदादी मरकज ले जाते। उन्हें मौलवियों ने बेदीन भी कहा। ईदी साहब कहते थे कि मैंने कभी किसी की नहीं सुनी। मैं हमेशा कहता हूँ कि पैदा होने वाले बच्चे को नाजायज मत कहो। जो बच्चा पैदा हो गया है वो आपका जायज बच्चा है। ठीक है, मौलवी मुझे बेदीन कहते हैं, कहने दो। ईदी सेंटर के बाहर एक झूला मौजूद होता है। ईदी साहब हमेशा ये पैगाम दिया करते थे, मारो नहीं, झूले में डाल दो। मैं कुछ नहीं कहूँगा। अपने बच्चे को कभी भी कूड़े में मत फेंको। बच्चे को कत्ल करना बंद कर दो। बच्चों को ईदी के झूले में डाल दो। दिन भर की मसरूफियात के बावजूद ईदी होम में परवरिश पाने वाले यतीम बच्चों के लिए ईदी साहब कुछ न कुछ वक्त जरूर निकाला करते थे। बच्चों के साथ हंसी मजाक और खेल उनका पसंदीदा मशगला था। ईदी होम में वो इन बच्चों के नाना कहलाते थे। ईदी साहब को 20 से ज्यादा कौमी और बैनुल अक़वामी एहसासात मिले। इन्हें पाकिस्तान में निशान इम्तियाज, लीडन अमन अवार्ड और पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स की जानिब से अवार्ड समेत मुतादिद निजी इदारों की जानिब से एहसासी डिग्रीज और एहसासात से नवाजा किया। इसके अलावा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस चलाने के बायस शामिल है। देखा जाए तो ईदी साहब वो शख्स हैं जिन्होंने सखावत की एक नई मिसाल कायम कर दी। वो बिलाशुबा फख्रे पाकिस्तान थे और रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो ईदी साहब को जन्नतुल फिरदौस पे बुलंद तरीन मकाम अता करे और हमें भी इंसानियत की खिदमत की तौफीक दे।
ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी और इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है। कमेंट बार में जाकर अपनी राय लिखिए और साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद जरूर लिखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज फेसबुक ऑफिशियल पेज पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे यकीन है हम एक फैमिली की तरह ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।